वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारी तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं फिर भी सेव कुछ नहीं कर पाते? क्या आपका बैंक अकाउंट बैलेंस भी सैलरी डेट के जस्ट पहले सिर्फ 500 रुपए शो करता है या फिर शायद उससे भी कम? अगर इन सवालों का आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो फॉर श्योर आपकी हेल्प करने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में बताएंगे जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP की, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ये आपको एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है बिना स्टॉक मार्केट को टाइम करने की जरूरत के। एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताती हूँ। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनफ्लोज सितंबर 2023 में ऑल टाइम हाई ऑफ ₹16,042 करोड़ पहुंच गए थे, जो पिछले महीने के ₹15,814 करोड़ से एक नोटिसेबल इंक्रीज है। SIP एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ने भी एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा है, जो कि सितंबर में ₹8.72 लाख करोड़ पहुंच गया। एक पर्टिकुलरली नोट करने वाला स्टैटिस्टिक आपको बताती हूँ। सितंबर 2023 में नंबर ऑफ न्यू SIP रजिस्ट्रेशंस ओवर 36 लाख सोर हो गए थे, जिसने हाईएस्ट एवर फिगर रिकॉर्ड का मार्क दर्ज किया। तो आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं, नंबर 1, SIP स्टार्ट करने की बेस्ट डेट क्या होती है। नंबर 2, सबसे बेस्ट क्या है, मंथली SIP या वीकली या डेली SIP। थर्ड, SIP के लिए आइडियल टाइम होराइजन क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सके। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SIP आखिर क्या होता है। देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे पॉपुलरली SIP कहा जाता है, ये एक फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर करते हैं, जिससे कि आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकें। SIP फैसिलिटी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को प्री डिफाइंड इंटरवल्स पर आपके चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का अलाउ करता है। आप एज लो एज ₹500 पर SIP इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहीं जो प्री डिफाइंड SIP इंटरवल्स होते हैं ना, वो हो सकते हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअल बेसिस, आपके चॉइस के हिसाब से। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स, खासकर इक्विटी फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स है रुपी कॉस्ट एवरेज बेनिफिट। देखिए क्या होता है, जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को रेगुलर इंटरवल पे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हैं बिना स्टॉक मार्केट को टाइम किए हुए, तो आप अल्टीमेटली ना डिफरेंट स्टॉक मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब आप ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद पाते हैं जब स्टॉक मार्केट डाउन होगा, और वहीं उतने ही अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कम यूनिट्स खरीद पाएंगे जब मार्केट्स हाई होगा। लेकिन लॉन्ग रन में आप अपने इक्विटी फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट कर पाएंगे, और इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर उस शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट भी कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप हर महीने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP के थ्रू 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस इमेज को देखिएगा, जनवरी 2023 से जून 2023 में आप ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, आपने एक टोटल ऑफ 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया SIP के थ्रू, जो कि स्टार्ट हुआ कब, जनवरी 2023 से जून 2023 तक, 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस पर यूनिट अलग अलग महीनों में अलग अलग है, राइट? आपने कुल मिलाकर के 2,933 यूनिट्स परचेज की, और आपको एवरेज NAV कॉस्ट पड़ा 20.5 रुपीज पर यूनिट का। वहीं दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने इसी 60,000 रुपयों को लमसम अमाउंट की तरह इन्वेस्ट किया होता जनवरी 2023 को ही, तो आपको उस दिन के NAV कॉस्ट ऑफ ₹21 पर यूनिट पे सिर्फ 2,857 यूनिट्स मिल पाते, जो कि प्रीवियस ऑप्शन से कम है ना? तो इस तरीके से ना रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ने आपकी मदद की
ओवर टाइम आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट करने में। चलिए देखते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करने की बेस्ट डेट क्या होती है। पहले समझिए कि एसआईपी डेट क्या होती है। तो एसआईपी डेट का मतलब होता है ना दोस्तों, महीने की या फिर क्वार्टर की वो डेट जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब कुछ एएमसीज की स्पेसिफिक एसआईपी डेट होती है और वहीं कुछ एएमसी आपको महीने की किसी भी डेट पे इन्वेस्ट करने का अलाउ कर देते हैं। तो क्या आपको महीने की शुरुआत में एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर महीने के मिडिल में या फिर महीने के एंड में? वेल, कुछ एएमसीज ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक स्टडी किया। उन्होंने S&P BSE सेंसेक्स, जो कि एक पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो इंडिया की 30 लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड लिस्टेड कंपनीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, तो इस सेंसेक्स का पिछले 26 साल का डेटा इन्होंने स्टडी किया, सितंबर 1996 से अगस्त 2023 तक का। तो उनकी फाइंडिंग्स रिवील करती हैं, सुनिएगा, कि ओवर अ 10 ईयर पीरियड अलग अलग एसआईपी डेट्स पर इन्वेस्ट करने से एवरेज रिटर्न्स में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस आया नहीं। बेसिकली आपको 10 साल के एसआईपी टेन्योर में सिमिलर रिटर्न्स ही मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एसआईपी स्टार्ट करने की कौन सी डेट चूज कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो फर्स्ट से लेकर 28th डेट ऑफ द मंथ के रिस्पेक्टिव परसेंटेज XIRR रिटर्न्स दिए हुए हैं। आप नोटिस करेंगे कि इररिस्पेक्टिव कि आपने महीने के किस डेट में एसआईपी शुरू की है, जो एवरेज रिटर्न है वो 15.61% से 15.69% के बीच का ही है ना। अब लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। वैसे आइडियली आपको अपनी एसआईपी डेट महीने के बिगिनिंग की चूज करनी चाहिए, जस्ट आफ्टर आपकी सैलरी क्रेडिट डेट। मान लीजिए सैलरी आपकी क्रेडिट होती है, उससे 1 या 2 दिन बाद की डेट रख लीजिए। जो भी डेट आप चूज करते हैं बस इंश्योर करिएगा कि उस एसआईपी डेट पे सेविंग बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो। ओके, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि मंथली एसआईपी करें या फिर वीकली एसआईपी या फिर डेली एसआईपी, इसमें से बेस्ट क्या है? वेल, सबसे पहले एसआईपी फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसे समझिए। देखिए, एसआईपी फ्रीक्वेंसी का मतलब वो इंटरवल होता है जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने दिनों में, फॉर एग्जांपल हर महीने, हर क्वार्टर पे, एटसेट्रा। कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज डेली, वीकली या फिर फोर्टनाइटली एसआईपी करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सबसे कॉमन एसआईपी फ्रीक्वेंसी यूजुअली मंथली ही होता है, यानी कि हर महीने। पता है, कुछ इन्वेस्टर्स ये मान लेते हैं कि ज्यादा एसआईपीज रन करने से उनको लॉन्ग रन में ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, वो बिलीव करते हैं कि एक डेली एसआईपी करेंगे या फिर वीकली एसआईपी करेंगे वो मंथली एसआईपी से बेहतर होगा, क्योंकि वो इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये केस नहीं होता है फ्रेंड्स। एएमसी की एक रीसेंट स्टडी ने शो किया है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता रिटर्न्स में इन डिफरेंट एसआईपी फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या फिर मंथली हो। जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो अक्रॉस एसआईपी फ्रीक्वेंसीज अराउंड 14% रहे हैं, यानी कि सिमिलर रिटर्न परसेंटेज XIRR ही जनरेट हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, है ना? ये इमेज देखिए। इस स्टडी में सितंबर 1996 से अगस्त 2023 के बीच S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स का परसेंटेज XIRR डिटरमाइन किया गया है। डेली, वीकली और मंथली फ्रीक्वेंसी चूज की गई है और तीनों में एसआईपी इंस्टॉलमेंट अमाउंट इस तरीके से सेट किया गया था सो दैट टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम ही रहे, ऑफ कोर्स एक बेटर कंपैरिजन करने के लिए। अब इस केस में ₹67.01 लाख रुपीस इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड अक्रॉस ऑल द 3 ऑप्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जो परसेंटेज XIRR है वो 14.4% है इन ऑल द 3। दोस्तों, नेक्स्ट इस ग्राफ को देखिए। ये डेटा है S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स का बिटवीन सितंबर 1996 एंड अगस्त 2023। इसमें समझिएगा, अगर आपने इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू महीने के वर्स्ट डे, सबसे बुरे डे इन्वेस्ट किया होता तो आपको एक एवरेज 14.1% XIRR मिलता। वहीं अगर आपने अपनी लक से, मात्र लक से, अक्रॉस 26 ईयर्स टाइम पीरियड महीने के बेस्ट डे में एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो भी आपको 14.7% का XIRR परसेंटेज मिलता। हाउएवर, अगर आप डिसिप्लिन्ड होते और रेगुलरली एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते रहते हर महीने की 15 तारीख को, तो आपको मिला होता इस टाइम पीरियड में एक 14.4% का XIRR। तो इस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला? आपको अच्छे रिटर्न्स हासिल करने के लिए अपने एसआईपी को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में सिमिलर रिटर्न ही मिलेगा अराउंड 14% का, इररिस्पेक्टिव
ऑफ द फैक्ट कि आप BSE सेंसेक्स के बेस्ट डे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वर्स्ट डे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट है कि आप अपनी रेगुलर SIP रन करिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर कौन सी SIP बेस्ट होती है, लार्ज कैप फंड में या फिर वर्सेस मिड कैप में वर्सेस स्मॉल कैप फंड्स में। स्टडीज दिखाती हैं कि SIP अप्रोच हाईली वॉलेटाइल इक्विटी फंड्स के लिए ना बेस्ट वर्क करता है, जैसे मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स बैलेंस आउट हो जाते हैं और रिस्क कम हो जाता है। देखिए लार्ज कैप फंड्स ना आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करते हैं और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ओवर टाइम हायर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। अब एक स्टडी हुई थी व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने की थी। उनके अकॉर्डिंग मिड कैप मार्केट सेगमेंट्स उन लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो लॉन्ग रन में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, मिड कैप बेंचमार्क इंडेक्स ने स्मॉल कैप और लार्ज कैप बेंचमार्क इंडाइसेस के कंपैरिजन में लॉन्ग रन में हायर एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। हम अप्रैल 2005 से अगस्त 2023 का 10 इयर्स का मंथली रोलिंग रिटर्न कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे मिड कैप बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% या फिर उससे ज्यादा के रिटर्न्स इस टाइम पीरियड में फार मोर टाइम्स ज्यादा बार दिए हैं, यानी कि 75% ऑफ द टाइम्स दिए हैं। वहीं अगर इसे कंपेयर करें स्मॉल कैप से, उसने सिर्फ 44% ऑफ द टाइम्स और लार्ज कैप मार्केट इंडाइसेस ने सिर्फ 7% ऑफ द टाइम्स ही 15% और हायर रिटर्न्स दिए हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। SIP करने के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या होता है? तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIP एज लो एज ₹500 पर इंस्टॉलमेंट के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी कोई ना अपर लिमिट नहीं है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों आपको अपनी SIPs कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या आपको पता है? देखिए इक्विटी फंड्स में SIPs बेस्ट रिटर्न्स तभी ऑफर करती हैं जब आप इसमें लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टेड रहें। लेकिन ये शब्द लॉन्ग टर्म ये सब्जेक्टिव बात है। मे बी मुझे 8 साल लॉन्ग टर्म लगता हो लेकिन आपको सिर्फ 5 साल लॉन्ग टर्म लगता हो, है ना? तो स्टडीज दिखाती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर आप 5 इयर्स के लिए अपनी SIP कंटिन्यू करते हैं देन 58% ऑफ द टाइम्स आपको 12% से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। यहां हम XIRR रोलिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं और ये जंप अप कर जाता है टू 78% ऑफ द टाइम्स, मोर देन 12% रिटर्न्स अगर आप अपनी SIP 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं और वही 15 साल कंटिन्यू करते हैं तो ये 12% से ज्यादा XIRR रोलिंग रिटर्न्स मिलने का चांस 90% ऑफ द टाइम हो जाता है। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स वन ऑफ द बेस्ट टूल्स हैं जो AMCs ऑफर करती हैं फॉर दोज जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। बस SIP के लिए अपना इक्विटी फंड चूज करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए और इंतजार करिए किस बात का? पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको अपना जादू दिखाएगा इस चीज का। इन केस आप पहले से ही एक SIP इन्वेस्टर हैं, हम आपके एक्सपीरियंसेस रीड करना पसंद करेंगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि SIP पर हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange-traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।